प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है। अशोक महान के बारे में पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे कि अशोक ने किस तरह से अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं अपितु अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों से, अपने कार्यों से, अपने लोक कल्याणकारी नीतियों से, अपने धर्म से भारत में ही नहीं अपितु विश्व में एक महान शासक के रूप में खुद को स्थापित किया। आज हम चर्चा करेंगे अशोक के धर्म के बारे में। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस कलिंग युद्ध में जो क्षति हुई, इस क्षति को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। अशोक जो अब तक हिंसक था, ये युद्ध में साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखता था, सैन्य विजय में विश्वास रखता था। इस अशोक के हृदय पर कलिंग युद्ध के पश्चात इतना प्रभाव पड़ा कि इसने इस युद्ध के पश्चात लगभग 2-2.5 वर्षों तक सांसारिक चीज़ों से अपने को दूर कर लिया। बौद्ध धर्म का इस पर प्रभाव पड़ा। मुगलिपुत्तिस, उपगुप्त, बालगुप्त, इन सभी के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। निग्रोध ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक ने इस धर्म से प्रभावित होकर, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है और साहित्यिक स्रोतों में, बौद्ध साहित्य में जिसमें हम दीपवंश, महावंश, दिव्यावतान, सामंत पासादिका, सुमंगल विलासिनी, इन ग्रंथों का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा कल्हन की रास्तरंगिनी, चीनी यात्री फाइयान, हेनसांग इत्सिंग आदि का वर्णन, इन सभी से हमें अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ पुरातात्विक स्रोत भी है, जैसे प्रथम लघु शिलालेख, 8वां शिलालेख, जिससे हमें उसकी संबोधि यात्रा की जानकारी मिलती है। इसी तरह निगलवा अभिलेख, रुमंदे अभिलेख, जिससे मौर्यकालीन कर नीति की हमें जानकारी मिलती है। अशोक का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है भब्रू शिलालेख, जिसे उसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया है। इसके माध्यम से भी अशोक के बौद्ध होने की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा जो सारनाथ, कौशाम्बी अभिलेख है, बाराबाग गुहा अभिलेख है, जिसमें मुख्य जो गुफाएं हैं कर्ण, चौपाल, सुदामा, इन सभी से हमें अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। इस तरह से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इसकी पुष्टि होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात इसके अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो इसके प्रचार प्रसार के लिए इसने कार्य करना शुरू किया। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से कार्य किया। अशोक और बौद्ध धर्म में हम देखें तो इसने सैन्य विजय की नीति का परित्याग किया। इसका जो 13वां शिलालेख है वो इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक ने सैन्य विजय का परित्याग करके धर्म विजय की नीति अपनाई। शव्य विजय का परित्याग कर दिया। अपनी तलवार को हमेशा के लिए इसने अपनी मयान में डाल दिया। शांति की नीति अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात एक भी युद्ध अशोक के द्वारा नहीं लड़ा गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इसने किया, जिसकी जानकारी हमें 4थे शिलालेख से मिलती है, जिसमें ये कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया। इसने अपनी राजधानी में और संपूर्ण साम्राज्य में स्थान स्थान पर इन दिव्य रूपों के प्रदर्शन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद, इन सभी का प्रदर्शन करके उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उसने जो किया, जिसकी जानकारी हमें 8वें शिलालेख से मिलती है, उसने धर्म यात्राएं प्रारंभ की। अब तक अशोक जितने भी कार्य करता था साम्राज्यवादी नीति से वशीभूत होकर करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करता था, हिंसक कार्य करने के लिए करता था। अब उसने इन सारे विहार यात्राओं को और जो विजय यात्राएं हैं इन सब का परित्याग करके इसने धर्म यात्राओं को शुरू किया। इसमें हम देखते हैं कि अशोक जब धर्म यात्राएं करता था तो सर्वप्रथम ये ब्राह्मण आश्रम का दर्शन करता था। श्रमण श्रमिकाओं का दर्शन करके, ब्राह्मणों का दर्शन करके उनको दान देता था। फिर ये स्थविरों का दर्शन करता था और उन्हें दान करता था। और तीसरे नंबर पर ये जनपद के लोगों का दर्शन करके उनको दान दिया करता था। अपनी धर्म यात्राओं का ये महत्व था कि इसके माध्यम से उसने बौद्ध धर्म को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया।
चौथा महत्वपूर्ण कार्य अशोक ने जो किया, जिसकी जानकारी हमें उसके 3रे और 14वें शिलालेख से होती है, उसने धर्म के अनुशासन पर बल दिया। उसने संपूर्ण प्रांत में, संपूर्ण राज्य में युक्त राजयुक्त प्रादेशिक इन अधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रति 5वें वर्ष राज्य का भ्रमण करते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि प्रजा धर्म के अनुसार जीवन यापन कर रही है या नहीं कर रही है, तो धर्मानुशासन पर उसने अत्यधिक बल दिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य उसने किया, जिसकी जानकारी हमें 5वें शिलालेख से मिलती है, उसने धर्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। अपने शासन के 13वें वर्ष उसने धर्म प्रचार के लिए इन धर्म महामात्रों को नियुक्त किया और इन धर्म महामात्रों के माध्यम से उसने राज्य में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु भारत से भी बाहर विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें देखा जाए तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, जैसे महेंद्र, संघमित्रा, जो उसके स्वयं के पुत्र और पुत्री थे, ये लोग श्रीलंका गए हैं, मजंतिक, कश्मीर और गांधार गया है, मध्यम हिमालय गया है, सोनरुद्रा, सोनभूमि गई है, रक्षित को यदि हम देखें तो उसको वनवासी क्षेत्रों में भेजा गया, धर्म रक्षित अपरांत क्षेत्र में गया, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गया, महादेव महिष मंडल में गया। तो इस तरह से उसने भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी अपने धर्म महामात्रों के माध्यम से, अपने धर्म प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला जो महत्वपूर्ण कदम उसने उठाया अशोक ने, वो था आत्मनिरीक्षण की ओर। अशोक का ये मानना था कि जब व्यक्ति स्वयं अपना परीक्षण करता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसका आत्मोत्कर्ष होता है। इसके माध्यम से उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व को शुद्ध करने के लिए बल दिया। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था धर्म उपदेश व धर्म श्रवण का था, जिसकी जानकारी हमें 7वें शिलालेख से मिलती है, जिसमें मुख्यतः अशोक ने विद्वानों के व्याख्यान और प्रवचन की ओर ध्यान दिया। सबसे महत्वपूर्ण काम हम अशोक का ये मान सकते हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात जो हिंसक अशोक था, इस हिंसक अशोक के स्थान पर हमें अहिंसक अशोक के दर्शन होते हैं और इसने हिंसा निषेध पर बल दिया। अशोक, जिसकी रसोई में, रंधागार में कभी बहुत सारे पशुओं का वध किया जाता था, ये कहा जाता है कि प्रारंभ में उसने इनको कम किया और आने वाले समय में इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया। अपने शासनकाल के 26वें वर्ष उसने पशुवध को निषेध किया। इस तरह से उसने हिंसा निषेध किया, जिसकी जानकारी हमें प्रथम शिलालेख से, अभिलेख से मिलती है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण काम अशोक के समय हमें देखने को मिला, वो ये था कि इसके समय मोगलबुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 3री बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया।